हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज और एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और भी वेरियस एग्जाम्स से लिए हैं। पहले हम लोग एवरेज के कंसेप्ट को समझते हैं। एवरेज होता क्या है? एवरेज ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने बात किया, नंबर लिया लेट्स से 1 + 2 + 3, तो इनको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 6। अब कितने नंबर्स हैं? ये तो हो गया था सम। अब नंबर्स कितने हैं? 1 2 3, 3 नंबर्स हैं तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 होता क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें 2 की, तो 2 होता क्या है? यहाँ पे अगर हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 और 3, ये 2 जो होता है ये बैलेंस्ड होता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ इसका डेविएशन देखते हैं तो ये -1 का होता है। चेंजेस कितना है? ये -1 है। इसके पास कितना कम है? -1। इसके पास कितना है? 0 कम है, यानी कि ये उतना ही है। और इसके पास क्या है? 1 एक्स्ट्रा है। तो इसका 1 ही इसको दे के और इसको बैलेंस कहा जाता है। ये कहा जाता है कि सबके पास 2 है। इसी के बारे में समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे हमने नंबर ले लिया 1 + 2 + 3, ये हमारे थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लें, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। 3 + 1 ऐड करते ही से हो जाएगा हमारा 4। अब क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 2 नंबर्स को ही हमने ऐड किया, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 4। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग मिडिल नंबर फाइंड करते हैं, तो वो भी हमारा एवरेज होगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें मिडिल नंबर नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया 1 2 3 और 4, ये हमारा हो जाएगा 3 और 4। इनको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। 10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितने नंबर से? 1 2 3 4, 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5। 2.5। अब इन केस में क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट और लास्ट नंबर को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 डिवाइडेड बाई 2 ये भी कितना हो जाएगा? 2.5। और हम लोग ये भी कर सकते हैं, बीच वाले नंबर्स को भी ऐड करके उतना कर सकते हैं, या तो हम इन बीच वाले नंबर्स के भी बीच वाला नंबर फाइंड करें। जैसे कि अगर 2 और 3 के बीच में नंबर कितना होता है, तो हमें मिलेगा 2.5। ये था हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को निकालने के तरीके। अब हमारा एक और तरीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का निकालने का तरीका और ऑड नंबर्स का निकालने का तरीका। तो इवन और ऑड नंबर को निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे कि हमने कहा कि फाइंड द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स और उनका एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर कितने हो जाते हैं हमारे? 2 4 6 8 और 10। इसको कैसे निकालेंगे? 2 + 10 ऐड करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा बीच वाला नंबर आ गया। अब इसी तरीके से फाइंड 5 ऑड नंबर्स का है, अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो कितना होता है? तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9। तो 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है और ये कहता है कि इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए? हमारा n+1, ये एवरेज होना चाहिए। और ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए? n एवरेज होना चाहिए। किसके लिए? ऑड नंबर के लिए। और ये हमारा इवन नंबर के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, तो हमारा एवरेज कितना आया? 6, यानी कि 5 + 1। यहाँ पे हमारे 5 नंबर्स थे तो हमारा एवरेज कितना आया? 5। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को ना एवरेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दिखाई देता है। इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, एवरेज को हम लोग एक नंबर से इंक्रीज करते हैं और एक नंबर से डिक्रीज करते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि हमने किया, लेट्स से एक नंबर ले लिया 2 3 4, ये नंबर ले लिया। तो अगर हम लोग पहले नंबर को 2 से इंक्रीज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से इंक्रीज करेंगे तो 5, इसको भी 2 से इंक्रीज करेंगे तो 6। तो हमारा एवरेज भी कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। यहीं अगर हम लोग डिक्रीज करें 1 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो हमारा एवरेज भी डिक्रीज हो जा रहा है किससे? 1 से। अब इसी तरीके से ये तो था फिक्स्ड, सब नंबर्स में सेम इंक्रीमेंट और सेम डिक्रीमेंट हो रहा था।
अब कभी कभी हम लोग को ऐसे भी मिलता है जो नंबर्स अलग अलग इन नंबर्स में इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं। लेट्स से हमने ले लिया 2, 3 और 4। अब पहले नंबर को 2 से इंक्रीज करा 6, लास्ट नंबर को भी 2 से इंक्रीज कर दिया तो हमारा हो जाएगा 6, बट बीच वाले नंबर को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया 6। अब हमारा एवरेज कितना आ गया 6। और इसी को निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना किया है, 4 से 6 हो रहा है यानी कि +4 इंक्रीज किया है। यहाँ पे 4 से 6 हो रहा है तो +2 इंक्रीज किया है, यहाँ पे +3 इंक्रीज किया है। तो अगर हम सबको ऐड कर दें, 4 + 3 हमारा 7, 7 + 2 कितना होता है हमारा 9, और 9 ही हमारा चेंजेस आया है। और जो चेंज आता है वो सारे नंबर्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो हमारा नंबर्स में एवरेज में जो चेंज आएगा वो +3 का आएगा। जैसे पहले 3 था तो अब 6 हो गया। ये था इंक्रीज करना सेम नंबर से। अब हम लोग सेम नंबर से डिक्रीज भी देखते हैं, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 5, 6 और 7। अब हमने क्या किया कि पहले नंबर को डिक्रीज कर दिया और 2 आ गया हमारा, यानी कि कितना डिक्रीज किया हमने -3। अब सेकेंड नंबर को हमने डिक्रीज किया कितने से, -2 से, तो अब हमारा 4 आ गया। और लास्ट नंबर को हमने डिक्रीज किया है जिससे कि हमारा, या लास्ट नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर लें। अगर हम यहाँ इंक्रीज कर लें, यहाँ पे लेट से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए इंक्रीज कर दिया, हमारा आ गया 9। तो अब क्या हुआ कि हमने जैसे ही इसको ऐड किया तो हमने देखा कि यहाँ पे इसका सम कितना आ रहा है, 2 + 4 6, 6 + 9 हमारा 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5। जो हमारा चेंजेस आ रहा है वो 5 का आ रहा है। अगर हम लोग अपने क्वेश्चंस में देखें तो ये +2 का इंक्रीज हो रहा है, ये -2 का, तो ये 0 हो गया, तो यानी कि -3। और ये -3 को पूरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। पूरा नंबर है कितना, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा आंसर -1। यानी कि ये -1 क्या, एवरेज को -1 से मतलब माइनस कर देंगे 1 से, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज। ये था कुछ बेसिक तरीके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उन्हीं तरीकों का हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना था, 72। बाद में पता चला कि 3 नंबर 64, 62 और 73 को गलती, मतलब इनको गलती से लिख दिया गया है 68, 65 और 73। इन 3 नंबर्स को, 84 था वो, उनको 3 नंबर्स को गलती से लिख दिया गया है। और इन्हीं का पूछ रहा है कि करेक्ट एवरेज जो है वो कितना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 40 नंबर्स था हमारा, 40 छात्र स्टूडेंट थे जिनका एवरेज कितना था 72। अब चेंजेस हो कितना रहा है तो हम लोग सीधे चेंजेस निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा कितना था 64, 62 और कितना था हमारा 84। तो 64 जो है वो कितना हो जा रहा है हमारा 68 लिख दिया गया गलती से, और 62 हमारा 65 लिख दिया गया, और 84 हमारा गलती से कितना आ गया 73। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लिख दिया गया +4, यहाँ पे कितना ज़्यादा लिख दिया गया +3, लेकिन यहाँ पे कम लिख दिया गया -11। तो ये हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ से कितना बचेगा 4 बच जाएगा। 7 जब हम 11 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4 बच जाएगा, यानी कि ये 4 जो है ये हमारा क्या हो गया, कम लिखा गया है। और जबकि यही 4 का चेंजेस कितने पे होगा, उन सारे 40 नंबर्स पे होगा, यानी कि हमारा जो एवरेज है वो कितने से इंक्रीज होना चाहिए, तो 0.1 से इंक्रीज होना चाहिए। पहले कितना था 72, यानी कि अगर पूछे कि करेक्ट एवरेज कितना है तो करेक्ट एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, करेक्ट एवरेज हमारा हो जाएगा 72.1। ये 0.1 का इंक्रीज कैसे हुआ, आप सम करके भी देख लीजिएगा। सम कैसे होगा, ये हमारा है 40 मल्टीप्लाइड बाय 72 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सम आ जाएगा जो इस सबका था, और फिर इनके चेंजेस से घटा देंगे, और फिर उसके बाद फिर 40 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा 72.1। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर की औसत देती है और पेट्रोल की कीमत कितना है 20 प्रति लीटर। तो उसको जाना कितना है 540 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि उसको कितने पैसे लगेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है 45। तो इससे समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर में वो कितना जा रही है 45 किलोमीटर जा रही है, तो 540 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड करें तो 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, यानी कि उसको 12
उसको क्या है कि एक ये 12 लगेगा, 1 लीटर में वो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है हमारी 20, तो 12 की कितनी कॉस्ट होगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 240, यानी कि उसका खर्चा कितना आएगा, 240 रुपीज आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3 years when 2 of them whose age 30 34 years are replaced by 2 person, what is the average age of 2 person। तो पहले तो हम लोग उनकी एज निकालते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग गए हैं, अब हमारा अपना पहला वाला तरीका लगाएंगे जिसमें हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, जो हमने अभी पढ़ा था। तो क्या हो रहा है कि 30 और 34 ये जो थे ये लोग गए हैं, जिसके वजह से क्या हुआ कि 8 मैंस की जो एवरेज था वो कितना था, 3 से इंक्रीज हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके जगह जो 2 लोग आए हैं वो कितना है, ये 24 जो है वो ज्यादा लेके आए हैं, तभी तो उन्होंने क्या किया, 3 सबको इंक्रीज कर दिया। अब ये यानी कि जो आए हैं वो हमारा 64 तो लेके आए हैं, और साथ साथ वो 24 एक्स्ट्रा भी लाए हैं, यानी कि वो कितना लाए हैं, 88। ये है उनके सम। अब ये उनका सम हो गया। अब आए कितने लोग हैं, 2 लोग, और उन्हीं का एवरेज पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 44। तो जो लोग आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 44 ईयर्स। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। जैसे कि इसमें दिक्कत क्या होता है, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे तरीका क्या है, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं 0, 2, 4, लेकिन ये कहीं से भी 3 डिजिट का नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग यही तो पढ़ेंगे 24। जीरो लिखें, कितना भी जीरो लिख दें, कोई मतलब नहीं है। जब ये जीरो पीछे ऐड होता है तब तो इसका वैल्यू होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैक्सिमम नंबर और एक मिनिमम नंबर बना लेते हैं हम लोग 3 डिजिट का। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 420, और सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, 204। अब इनको कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 426, और इसको क्या करना है, अब कुछ इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक नंबर है और एक ये नंबर है। तो जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 312, और यही इसका एवरेज होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अमित and Aditya is 12.5 years. If Amit is replaced by the Chama, the average age would be 12.5 years. The average age of Chama and Amit is 13 years. Then the age of Amit, Aditya and Chama in orders years is. तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली उनकी एज कितनी होगी अलग अलग। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अमित प्लस आदित्य, ये हमारी एवरेज एज कितनी है, 12.5। और अब क्या कर रहा है, अमित को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, तो यानी कि ये चमा सी प्लस आदित्य, ये कितना है हमारा 12.5। यहाँ पे इनका क्या कहना है, इसको समझने के लिए एक चीज और समझना होगा हमें, कि जैसे कि अगर हम लोग क्या करें कि 2 लोगों की एवरेज एज, 2 लोग ले लिए हमने 12 और 14 ईयर्स के ले लिए। ये था हमारा आदित्य, ये था हमारा रंजन। इनका जो एवरेज एज जो होगी वो हमारी होगी 13 ईयर्स, एवरेज एज होगी 13 ईयर्स। अब हमने क्या किया कि अगर हम किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं ज़्यादा अमाउंट से, जैसे कि हमने अमित को रिप्लेस कर दिया 14 ईयर्स के एज से, तो अब हमारा एवरेज एज जो हो जाएगी वो 14 ईयर्स हो जाएगी। और अगर हमने रंजन को रिप्लेस कर दिया एक 12 ईयर्स वाले एज से, तो हमारा जो एवरेज एज होगा वो 12 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि हमने अमित को तो रिप्लेस किया, लेकिन हमारी एवरेज अभी भी 13 है, यानी कि इसका अगर हम सम निकालें तो 26 होगा, और अमित रंजन का तो फिक्स कर दिया हमने 14 ईयर्स। तो इसकी मजबूरी हो जा रही है कि जो दूसरा आदमी आएगा उसकी एज जो है वो 12 ईयर्स ही होनी चाहिए, तभी ये ऐड करके 26 बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एज माइनस में जाए, किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना ही सा समझने वाले पार्ट था।
तो यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही अमित को रिप्लेस कर दिया गया है तो एवरेज एज अभी भी उतनी की उतनी ही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमित इज इक्वल्स टू चमा हमारी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जितनी एज अमित की उतनी ही एज हमारी चमा की भी है। और यहाँ पे दे दिया उसने आगे कि चमा और अमित की जो एवरेज एज है वो 13 ईयर्स है, यानी कि इनका जो एज है सम है वो कितना आ गया 16 ईयर्स 26 ईयर्स। और 26 को 2 से डिवाइड कर दे क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, यानी कि 13 ईयर्स। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि हमारा अमित और हमारी चामा दोनों ही 13 और 13 ईयर्स के हैं। तो बचा हमारा कौन, आदित्य। आदित्य की एज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 24, इसका सम होना चाहिए 24। किसका, अमित और आदित्य का एज का सम होना चाहिए 24। और अगर अमित 13 ईयर्स का है तो आदित्य कितने का बचा, 12 ईयर्स का। इस क्वेश्चन में बस यही थोड़ा सा पार्ट इसमें समझने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक किसी परिवार का पहले 4 महीने में औसत व्यय 2750 रुपीज और अगले 3 महीने में औसत 2940 रुपीज है। बाकी शेष 5 महीनों में औसत व्यय 3130 रुपीज है। तो पूछा है कि यदि परिवार की पूरे वर्ष के दौरान बचत 5330 रुपीज है तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी। तो बेसिकली वो फैमिली की एवरेज इनकम पूछ रहा है कि पूरे साल भर में उनकी एवरेज इनकम कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने लिखा 4 क्या दिया हुआ है, पहले 4 महीने का दिया हुआ है 2750 ये दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या किया है कि अगले 3 महीने का यानी कि नेक्स्ट 3 इयर्स का जो है वो 2940 है। और बचे हुए 5 महीने का कितना है हमारा 3130। इस केस में क्या किया जाता है कि इनको मल्टीप्लाई ऐड सम करने से बढ़िया होता है कि हम एक अपने मन से मान लेते हैं कि ये हमारा एवरेज होगा और फिर उस एवरेज से हम लोग रिलेट कर देते हैं। जैसे हमने माना कि हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है वो 240 है, तो हमने एवरेज एज कितनी मान ली अपनी 2940। ये हमने मान लिया कि इसका एवरेज जो इनकम है वो इतनी ही है। एवरेज कितनी इनकम, एक्सपेंडिचर है ना, औसत व्यय एक्सपेंडिचर इतनी ही है। तो अब ये जो हमारा अमाउंट है ये फिक्स्ड हो गया। अब इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो जब 2940 में से 2750 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 190 और ये क्या होगा माइनस का आएगा। अब एक उस पे 190 का सब्सट्रैक्ट में -190 हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 मंथ का है। अब इसी तरीके से इससे कंपेयर कर देंगे तो इसको भी सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा हमारा 190, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्योंकि ये 5 इयर्स का है। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि 190 तो होगा ही होगा 190। अब या तो एक तो तरीका ये होता है कि 190 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये माइनस का है और फिर इससे वो करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, या तो हम लोग 190 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा 5 और -4, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 100, या हमसे 1 आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 190। तो 190 आ गया हमारा। अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, जगह का ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो 190 आ गया, तो ये हमारा 190 आ गया। अब क्या है कि 190 को 12 से हमें डिवाइड करना होगा। ये तो ओवरऑल आ गया क्योंकि 12 मंथ्स में हमें ब्रेक करना है। तो 190 डिवाइडेड बाय 12 और साथ ही साथ इसको भी तो हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि सेविंग्स भी तो ये 12 मंथ्स की है। तो इसको भी हमें और ऐड कर देना होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। तो अब इसको भी हम लोग 5330 को भी हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही 190 प्लस हम लोग 190 प्लस 5330 को ऐड करते हैं हम लोग को, तो आता है हमारा 5520 डिवाइडेड बाई 12। इन दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स 4, ये 6 टाइम्स और ये 0।
यानी कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है हमारा कितना, 460। तो अब ये हमने एवरेज मान लिया था कि इनका एवरेज इनकम इतना है, और ये बचे हुए को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 2940 में 460 को ऐड करते तो हमारा आता है 3400, और यही इसकी क्या थी, पूरे साल की उसकी एवरेज इनकम थी। आप इसको उस तरीके से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई जो आप बेसिक तरीका होता है उससे भी सॉल्व करके देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत आयु जो थी वो 12 ईयर्स थी, यानी कि 4 लोगों की औसत आयु कितनी थी, 12 ईयर्स थी। अगर उसकी माँ की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाती है तो 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 5 लोग हैं, 5 वर्ष इनकी वृद्धि हो जाती है, यानी 5 ईयर्स इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 17 ईयर्स की हो जा रही है। तो यहाँ पे हम वही वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि ये जो आ रहा है ना, नेक्स्ट माँ की आयु पूछा, नेक्स्ट जो आ रहा है उसके पास 17 ईयर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, 4 लोगों की एज कितने से इंक्रीज कर दे रहा है, 25 से। 4 लोगों की एज 5 से इंक्रीज कर दे रहा है, यानी कि 17 ईयर्स तो थी ही उसकी, प्लस वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है अपने 20 ईयर्स को, यानी कि वो कितने का, 37 ईयर्स। ये है उसके माँ की एज। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत जो है वो 44 है। 100 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 44 है। इन संख्याओं में और 4 अन्य संख्याओं का औसत, इन संख्याओं और 4 अन्य संख्याओं का भी औसत, यानी कि अब कितना, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि टोटल 104 की जो अब एवरेज है वो 50 है। अभी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व होगा ये भी। तो क्या कह रहा है कि नई संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि जो नई आई है उनका कितना है, तो वो 50 तो होंगी ही होंगी, प्लस वो क्या कर रही है कि 100 नंबर्स को कितने से इंक्रीज कर दे, देखिए यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 6 का, 6 से इंक्रीज कर दे, और नंबर कितने हैं हमारे, नंबर है हमारे 4। तो ये 25 टाइम्स में कट हो जाता है, और 25 सिक्स होता है 150, और ये 150 क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि उनका एवरेज एज कितना है, 200। नई जो संख्या है उसका एवरेज कितना है, 200। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है, यानी कि इनकी रेशियो, प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी है, 3:1। 4 साल बाद उनकी आयु 4:1 हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का औसत कितना होगा। तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये आप हैं या ये मैं हूँ, तो मैं एम, और ये मेरा भाई है, ब्रदर बी। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं 15 ईयर्स का हूँ, मेरा भाई 10 ईयर्स का है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 4 साल बाद, यहाँ 5 साल बाद मेरी एज 20 हो जाए और मेरे ब्रदर की एज भी 20 हो जाए, या फिर अगर 3 साल बाद मेरी एज 18 हो जाए और मेरे ब्रदर की एज 10 की 10 ही रहे। जब भी एज में जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो सेम अमाउंट से ही होता है, और क्योंकि सभी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही आदमी बढ़ता है एक साल में। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि यहाँ तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ वो वही रह रहा है। तो इस गैप को सॉल्व करने के लिए, बराबर करने के लिए, हमें इस गैप को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का, यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 से। तो जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9:3, और नीचे जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8:1। ठीक, ये क्या था, 4 ईयर्स अगो का है। ये वाला हमारा 4 ईयर्स अगो का है, ये प्रेजेंट है, यानी कि 4 साल में। तो 4 साल में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, और एक ये इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 4 का है, यानी कि जो हमारा नंबर है जस्ट डबल हो जा रहा है, यानी कि ये 18 ईयर्स का है अभी, और ये कितना है, 6 ईयर्स का है। तो क्या पूछा, 2 साल बाद पिता और पुत्र की आयु। वैसे पिता और पुत्र की आयु कुछ ज़्यादा ही अजीब आई है। चलिए वैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 और 6 है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 20, और ये 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि इनकी जो एवरेज है, अरे एज जो का सम है वो 28 है। अब 28 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो कि आ जाएगी 14 ईयर्स। पिता और पुत्र की आयु का औसत कितना है, 14 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 50 इफ इन द फर्स्ट 45 आवर्स
ऑफ अ 50 ओवर्स इनिंग्स, यानी कि 50 ओवर की पारी है जिसमें 45 ओवर्स में उसने 5.8 के रन से बना लिए, रन प्रति ओवर बना लिए। अब क्या कह रहा है कि 295 रन के लक्ष्य को पहुंचने के लिए शेष बचे हुए उसमें कितना उसको बनाना होगा। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला तो होता है हम लोग इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कर दें 295 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमें निकल के आएगा कि वो ओवरऑल पूरे मैच में उसका रन रेट कितना रहा होगा, या उसको कितना रन रेट चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करें, जैसे मैच में जीतने के लिए टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल ओवर करते हैं, तो हमें यहाँ से मिल के आता है रन रेट, यानी कि एक ओवर में उसे कितना रन बनाना होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.9। तो यहाँ पे यही तो यहाँ पे हो गया कि क्या है कि ये जो 45 ओवर का जो रन रेट था वो 5.8 था, और 50 ईयर्स में उसको कितने चाहिए 5.9, यानी कि वो बचा हुआ 5 में उसको कितना चाहिए। अगर हम लोग एवरेज रन रेट को मान लेते हैं 5.8, तो उसको बचा हुआ कितना चाहिए, यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो रहा है 5 ओवर्स में, तो यहाँ पे 0.1 से इंक्रीज हो रहा है। 0.1 से जो कितने का है वो सारे इंक्रीज हो जा रहे हैं, कितने नंबर से, ये 5 पॉइंट ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये 5.9 तो होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ ये क्या कर दे रहे हैं, ये बाकी के भी 45 नंबर्स को, जैसे कि अगर हम लोग पिछले वाले तरीके को ही लेके चलें, तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये 5.9 तो होंगे ही होंगे जो 5 आए हैं, प्लस साथ ही साथ ये क्या कर दे रहे हैं 0.1 से इंक्रीज कर दे रहे हैं, 0.1 से इंक्रीज कर दे रहे हैं कितने को 45 लोगों को। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 5.9 तो होंगे ही, साथ ही साथ वो 4.5 से इंक्रीज भी कर दे रहे हैं। तो 4.5 से जैसे ही हम अगर इस नंबर्स को इंक्रीज कराना चाहें तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने का चेंजेस आ रहा है 4.5 का, और ये 4.5 का चेंजेस इन 5 के वजह से हो रहा है। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो आता है 5 9 जा 45, यानी कि इसमें कितने का चेंजेस आ रहा है 0.9 से। और हमने एवरेज अपना कितना माना था, हमने कितना माना था कि उन सब के पास कितने हैं 5.9, 5.9 थे उनके पास, यानी कि एवरेज रन रेट 5.9 चल रहे थे, और उनको कितने से 0.9 से और इंक्रीज करना होगा अपना रन रेट, तभी वो उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 0.9 जैसे ही ऐड करते हैं हम लोग तो आता है हमारा 6.8। ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। फिर आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, और एक और तरीका है जो बेसिक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट भी उससे सॉल्व कर सकते हैं, उसको वो भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको कितने रन चाहिए थे 295 रन चाहिए थे, और 45 ओवर में अगर हम लोग 5.8 का रन रेट देखते हैं तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 5.8 करते हैं तो आएगा हमारा 261। अब 261 रन बन गए, बनाने कितने 295, तो इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी कि 34 रन जो हैं वो लास्ट के 5 ओवर्स में हम लोग को बनाने हैं। तो जब हम लोग 34 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी हमारा कितना आ जाएगा 6.8। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत लेते हुए 69 और 96 की तरह ले लिया गया, मतलब 69 को 96 ले लिया गया, वास्तविक औसत बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी सब्सट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। जब नंबर रिप्लेस्ड हो जाते हैं, सेम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनका गैप देख लें कितने का 3, और मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो कितना हो गया 27। तो 69 को क्या ले लिया गया 96। तो बताइए यहाँ पे एवरेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि यहाँ से एवरेज क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा ये तो पता ही है, क्योंकि नंबर्स जो हमारे क्या हो रहे हैं, नंबर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, यानी कि नंबर हमने बढ़ा के लिए हैं। तो अब डिक्रीज कितना हो जा रहा है हमारा 27 का, कितने पे डिवाइडेड बाई 20। तो जब 27 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 1.35। तो यानी कि ये क्या मतलब हुआ कि 1.35 से जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं हमारे। तो इसका यही कहने का तरीका था, यही क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पे दिया है वास्तविक औसत और प्राप्त औसत का अंतर, यही इसका डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.35 का डिफरेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू थर्सडे is 32 degree Celsius. Yeah, 32 degree Celsius. Average temperature of Tuesday to Friday is 30 degree Celsius. If respective ratio of the temperature of Monday and Friday is 5:4, then what is the temperature of Friday? तो फ्राइडे का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, तो इसका जो टेम्परेचर था एवरेज वो कितना था, 30 था, 32 था, सॉरी 32 था। और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर था वो कितना था, 30 था। तो अगर हम लोग बात करें तो मंडे माइनस फ्राइडे, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एवरेज में 2 का है, यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो यानी कि डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 8 का। अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर मंडे 5 है तो फ्राइडे हमारा 4 है, रेशियो में 1 का डिफरेंस है, और नंबर में कितने का डिफरेंस है, 8 का, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो फ्राइडे का पूछा है, यानी कि 8 4 जा 32, ये हमारा फ्राइडे है। अगर मंडे पूछा होता तो हमारा 40। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले एवरेज आयु कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो 5 लोग की आयु है 8 वर्ष, एक छोटा लड़का जोड़ने के बाद, यानी कि 4 प्लस एक छोटा लड़का 1 जोड़ने के बाद 24 है, और लड़के की एज कितनी, 8 ईयर्स है। और लेकिन यहाँ पे लड़का कितना हो जा रहा है, 24, यानी कि वो क्या कर रहा है कि 16 वो सबसे ले रहा है, तो प्लस 16 कर दें। ये प्लस 16 ले रहा है सबसे, तो प्लस 16 वो ले रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग 8 ईयर्स सबको बैक करें, उसके एज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा एवरेज भी जो होगा वो 8 से डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एवरेज जैसे ही 24 था और 8 से डिक्रीज करेंगे तो हमारा एवरेज कितना हो जा रहा है, 16 ईयर्स हो जा रहा है। यानी कि ये जब लड़का पैदा हुआ था उस टाइम जो फैमिली थी उसकी एवरेज एज कितनी थी, 16 ईयर्स थी। और ये 16 ईयर्स क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एक 0 साल का भी लड़का है। ये 0 साल का लड़का क्या कर रहा है, बाकी के 4 लोगों से जो है वो 16 ईयर्स ले रहा है। यानी कि ये 16 ईयर्स जो है वो उन 4 लोगों से ले रहा है। अगर इसके एज के पहले की बात करें, यानी कि ये अभी पैदा नहीं हुआ है उस टाइम की ही अगर हम लोग बात करें, तो ये जो 16 है ये वापस से उन 4 लोगों में डिवाइड ही हो जाता, यानी कि +4 हो जाता। तो हमारा क्वेश्चन अब बस इतना सा बच गया है कि पहले जो ये -8 होगा, क्यों, क्योंकि अब उसके एज पे पहुंच जाएंगे, अब उसके एज के थोड़े से पहले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये बात समझ में आई कि -4 होने वाला है अभी से। अभी कितना है हमारा, 24 है, और 24 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20। ये है हमारा एज जब वो लड़का पैदा नहीं हुआ था। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।